साथियों नमस्कार। साथियों आज हम बात करेंगे एक सुल्तानपुर के एक मुद्दे पर। महापुरुष विवेकानंद जी की मूर्ति राजीव गांधी तिकोनिया पार्क में लगाने के लिए बेश तैयार हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजीव गांधी के तिकोनिया पार्क के कोने में अंतरराष्ट्रीय महासंत विवेकानंद जी को जिस तरीके से स्थापित किया जा रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे में उस महान संत का अपमान है। साथियों, विवेकानंद जी कोई छोटे मोटे संत नहीं थे। विवेकानंद जी अंतरराष्ट्रीय महासंत थे, महापुरुष थे। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी गुणगान किए जाए, मुझे लगता है कम। लेकिन ये सुल्तानपुर जनपद के कुछ लोग जिस तरीके से विवेकानंद के दायरे को, आवरण को छोटा कर रहे हैं, मुझे लगता है विवेकानंद की इमेज पे चोट है। साथियों, आप सब लोग जानते होंगे, कई वर्षों से विकास भवन पार्क के सामने राजीव गांधी तिकोनिया पार्क है। वह पार्क 2500 साल पहले राजीव गांधी तिकोनिया पार्क से आवंटित हो चुका है। उसके बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन उस पार्क में एक कोने की तरफ एक अंतरराष्ट्रीय महापुरुष को स्थापित कर अपने क्या मानसिकता दर्शाना चाहता है, या तो मैं नहीं जानता। लेकिन साथियों, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये स्वामी विवेकानंद जी का अपमान है। स्वामी विवेकानंद जी छोटे मोटे पार्क के कोनों में बैठने वाले संत नहीं। स्वामी विवेकानंद जी बड़े पार्क में एक बड़े आवरण के संत हैं। उनकी मूर्ति किसी बड़े पार्क में लगाई जाए और उस पार्क का नाम भी स्वामी विवेकानंद के नाम से किया जाए। और मुझे जहां तक जानकारी है, सुल्तानपुर जनपद में विवेक नगर मोहल्ले से पहले जो जीआईसी की फील्ड है, जिसमें बीएसए ऑफिस बना हुआ है, वहां पर स्वामी विवेकानंद की बाकायदा मूर्ति है। विवेक नगर मोहल्ले का नाम भी स्वामी विवेकानंद के नाम से ही रखा गया है। और इससे पहले के चेयरमैन ने उसके साज सज्जा, उसके सजावट, उस पार्क के सजावट के लिए हमें लगता है करोड़ों रुपए खर्च भी कर चुके। लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब एक जगह एक पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, सुल्तानपुर के एक बड़े से मोहल्ले का नाम उनके नाम से रखा गया है, तो दूसरी जगह पर स्वामी विवेकानंद को स्थापित करने का क्या औचित्य हो सकता है। साथियों, अगर स्थापित ही करना है तो डीएम कार्यालय में डीएम साहब जहां बैठते हैं उसके सामने एक पार्क है, स्वामी विवेकानंद जी को वहां पे स्थापित किया जाए। उस पार्क का नाम स्वामी विवेकानंद पार्क रखा जाए। और मुझे लगता है डीएम ऑफिस के सामने या डीएम ऑफिस के अंदर उस पार्क वह रहेगा। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर साफ सफाई भी होती रहेगी, समय से उसकी देखभाल होती रहेगी। नहीं साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आजकल महापुरुषों के नाम पे मूर्तियां लगाई जाती हैं, पार्क बनाए जाते हैं, लेकिन उसके रख रखाव, साफ सफाई की कोई व्यवस्था, कोई मानक नहीं तय किए जाते। सुल्तानपुर शहर में तमाम महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं। वो तो सौभाग्य है सुल्तानपुर का तमाम समाज सेवी संगठन, तमाम समाज सेवी लोग जो उन प्रतिमाओं की साफ सफाई करने का जिम्मा ले रखे, उस प्रतिमाओं की साफ सफाई करते हैं। लेकिन अगर उस प्रतिमाओं की साफ सफाई सरकार के भरोसे होती तो साथियों, मुझे नहीं लगता है कि कभी उस प्रतिमा की साफ सफाई हो पाती। साथियों, अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो आप लोग मुझे सुझाव दीजिए कि मैं गलत हूं। पर्यावरण पार्क सीता कुंड पे है, उतना बड़ा पार्क है, वहां में स्वामी विवेकानंद जी को जगह मिलनी चाहिए। उस पार्क का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखा जाता तो शायद हमको कोई परहेज ना होता, हमको कोई विरोध ना होता। मुझे विरोध है स्वामी विवेकानंद के मूर्ति लगने से नहीं, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाने में उनकी मानसिकता का विरोध है। मुझे विरोध है स्वामी विवेकानंद
जैसे अंतरराष्ट्रीय महापुरुष को एक राष्ट्रीय राजनेता के नाम से बने पार्क में स्थापित करने पर मुझे विरोध है। राजीव गांधी जी के पार्क में स्थापित करना, मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के इशारे पे यह काम किया जा रहा है। और भी पार्क थे, और भी जगहें थी, लेकिन वहां पे ना लगा करके मैं ऐसे प्रशासन, ऐसे शासन में बैठे हुए लोगों को अगर अराजक तत्व कहूं तब भी बुरा नहीं होगा। ऐसे अराजक तत्वों द्वारा केवल अपनी घृणित मानसिकता को दर्शाने का काम किया जा रहा है। हम कांग्रेस के लोग स्वामी जी के अपमान को नहीं सहेंगे। स्वामी जी के आवरण, स्वामी जी के दायरे को छोटा करने की इनकी मानसिकता का विरोध करेंगे और तिकोनिया पार्क की जगह पर्यावरण पार्क या डीएम कार्यालय के अंदर बने पार्क में स्वामी विवेकानंद जी की स्थापित मूर्ति को स्थापित करने की मांग करेंगे। साथियों, ऐसा हम कह रहे हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी विवेकानंद किसी बड़े आवरण, बड़े पार्क में स्थापित करना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप भी अपना सुझाव दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय हो स्वामी विवेकानंद की।